वेलकम स्टूडेंट। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे, वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है, इसे हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और हम अकाउंटिंग वर्ड को किस तरीके से समझ सकते हैं। अकाउंटिंग होती क्या है? अकाउंटिंग में एक्चुअली में जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कि हमारी कोई शॉप है और शॉप के अंदर हमारे कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, परचेजिंग, सेलिंग, बिल पेइंग या हमने सैलरी पे की है, रेंट पे किया है, जो भी ट्रांजेक्शन है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग करते हैं। उस रिकॉर्डिंग को जब हम प्रॉपर मैनर में रिकॉर्डिंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, वो हमारा अकाउंटेंसी कहलाएगा। इसे हम इन वर्ड्स में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये हमारे समझ में आ रहा है कि हमारा फाइनेंशियल डेटा को हमें एक प्रॉपर मैनेज करना इज अकाउंटिंग। और वर्ड में हम किस तरीके से कहेंगे? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जितनी भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो हम रिकॉर्ड के थ्रू सब एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारी अकाउंटेंसी कहलाती है। अकाउंटेंसी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हम अपने सारे जो डिसीजंस हैं उसके बेस पर ले सकते हैं, क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि किस हेड में हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, तो हम एक्चुअल डिसीजन ले पाएंगे कि हमें किस में और खर्च करना चाहिए। जब हमें ये पता हो कि हम अपने बिजनेस में हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है और ये इस स्टॉक के अलावा मुझे परचेजिंग करने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि मेरी सेल की डिमांड इंक्रीज होने वाली है, तो जब हम उसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग की होगी तभी हम ये बता सकते हैं कि हाँ, मेरे पास इतना गुड्स है और मुझे परचेज करना है। तो ये हम डिसीजन कब ले पाएंगे? जब हमने उसको प्रॉपर रिकॉर्ड किया। जैसे हमारे पास कोई मैनेजर है जिसे हम हर मंथ सैलरी देते हैं, वो हो सकता है कि उसके एडवांस लेने की हैबिट हो। अगर हमने उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन किया है तो हम उसे ये बता पाएंगे कि तुम्हारा इतना एडवांस हो चुका है और इतना बाकी है। तो हमारी रिकॉर्डिंग जब भी हमारा लिखित में होगा तो हम उस चीज को इजी वे में कन्विंस कर पाएंगे किसी भी सिचुएशन में। कई बार क्या होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, हमारे गेन हम कितना कर रहे हैं। तो इसके लिए भी जरूरी होता है कि हमारा एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया। अब जो इंस्टीट्यूट और अमेरिकन इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू भी एक डेफिनेशन है जो हमें नोन होनी चाहिए कि अकाउंटिंग क्या है। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट which is the part at least of a financial character and interpreting the result thereof। जब हमारा सारे ऐसे रिकॉर्ड कि हमें ये पता है कि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, पर कौन से रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने हैं? जो मनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होंगे, जिस ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं होगी वो उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एटलीस्ट उसका कैरेक्टर होना चाहिए फाइनेंशियल, जिसे हम इंटरप्रिटेशन कर पाए एक प्रॉपर रिजल्ट के थ्रू। अगर उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है हमारे पास, तो हम उसका रिजल्ट नहीं निकाल पाए। इसलिए जिस भी ट्रांजेक्शन्स में मनी इन्वॉल्व होती है हम उन्हीं को सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब किस तरीके से मनी इन्वॉल्व होना चाहिए? मनी इन्वॉल्व होना चाहिए कि भाई हमने अगर कोई सेल किया आइटम और 10,000 का सेल किया, या तो हमारे पास कैश जनरेट हुआ है या हमारे पास डेटर्स जनरेट हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि हाँ, एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब हमारे पास से गुड्स चला गया और कैश हमारे पास आ गया। अगर ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन पर हुआ है कि भाई ये मैं गुड्स परचेज करूंगा, पर आपको ना कोई एडवांस मिला है ना कोई चेक मिला है, तो उस कंडीशन में आपका वो ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में रजिस्टर्ड नहीं होगा, आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ ओरल है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी ट्रांजेक्शन करें उसमें मनी इन्वॉल्व हो। थैंक यू वेरी मच।